राजा मोरध्वज हुयो, राजा हरिश्चंद्र हुयो, और अशो एक राजा हुयो लोहनगढ़ को। राजा को नाम हो चंद, और चंपापुर नगर के मायने कहवे धूम्रपाल की भाण ही मलियागरी बी के सागे राजा को ब्याह हुईड़ो हो। राजा बड़ो सत्यवादी राजा हो। राजा का सत्संग कहवे भगवान को सिंहासन डोलबो चालू हुयो, तो भगवान कहवे ब्राह्मण को रूप बना के राजा चंद के द्वार पर आवे लोहनगढ़ में। राजा चंद देखकर बड़ो खुशी हुयो, हे महाराज आप हमारी नगरी में पधार्या हो, 2-4 दिन मिजमानी को मौको माने भी दो, खूब ताने भोजन करवा यार जाता न ताकि जाड़ घसाई भी देसा। ब्राह्मण भोजन करे तो कहे जाड़ घस जाए शिरो गाल बहु, तो जाड़ घसाई देनी पड़े। कितना % जाड़ घसी बिका हिसाब पिसा लागे, जाड़ घस की शिरो खाओ तारे घर लड़ी, जाड़ घसाई देनी पड़े। भगवान ब्राह्मण बनेगा राजा चंद्र सो कहे राजा मैं बेबा को नहीं हूं, मुफ्त को खा जाऊं, मुफ्त को दान ले जाऊं, मेरे को कोई वचन मांग ले, मेरा दिया वचन अगर पूरा हो जाए तो फिर खोर तो तेरे कन दान दक्षिणा ले और खूब जाड़ गसाए ले और आडा पड़ तेरे को भोजन कर। अब राजा मन में विचार करो अपना राजपाट में कोई प्रकार की कमी है को नहीं। अरे ब्राह्मण कह रहे मांग तो मांगा कहीं, तो कहे राजा के कोई संतान को नहीं निपुत्र हो। राजा चंद हाथ जोड़ के कहवा लगे हे महाराज आप मन देवो चाहो तो पुत्रों को वरदान दो, मारो निपुत्रा पड़ू मिटाओ। भगवान ब्राह्मण बनेगा राजा चंद सो कहवा लगे राजा प्रेम सहित आज के 9 महीना बाद में थारी रानी मलियागरी के एक नहीं 2 पुत्र शागिर प्राप्त हुए। देववचन भगवान चला गया, 9 महीना बाद में रानी मलियागरी के प्रेम सहित 2 पुत्र प्राप्त हुआ। राजा बड़ा बड़ा विद्वान पंडिता ने बुलाया और बच्चा को नाम काढ़ो शायर और नीर। दोनों बच्चा के जन्म की सेनानी ही शायर के तिल ताड़वे और छोटा भाई नीर के लक्षण को निशान हो पीठ पर। राजा रानी दोनों निशान देखे। शायर नीर 3 दिन का हुआ। भगवान वो ब्राह्मण को रूप धारण करके लोहनगढ़ में पहुंचो। राजा चंद प्रेम सहित प्रणाम करो। हे महाराज आपका दिया वचन पूरा हो गया, अब आप मांगो सो तैयार है। ब्राह्मण मणिड़ा भगवान केवल आ गया राजा मैं संकल्प कराए बिना क्यों लू को नहीं, पहली मैंने वचन दे के मैं मांगू सो तुम मन देवे। जना राजा चंद केवल आ गयो अब रघुकुंवरी हो सदा चले आ वो प्राण जाए पर वचन जाए, वो भी प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुंवरी सदा चल आई, वो जी प्राण जाए पर वचन जाए। हे महाराज रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाय पण माखा वचन नहीं जाई। मैं बिकुल में जन्म लियो है कि रात ने सोता सपना में भी कोई न क्यों दिद्या ने सुबह उठता है वो काम पूरो कर भी के बाद में अंजल करा। आप तो मांगो। भगवान ब्राह्मण मणिरा कहे राजा मैं तो संकल्प कराए बिना लू को नहीं, पहले जड़ हाथ में ले और संकल्प कर। राजा चंद संकल्प करो। अब देखो भगवान ब्राह्मण मणिड़ो मांगबो चालू करो। बोलो हे राजा
ओ तेरो लोहनगढ़ को राज सारो को सारो मन संभला। तो कहे राजा चंद हंसतो हंसतो, कोई भी शकीन नहीं है चेहरा पर। क्यों कि चेहरा पर शकीन आ जाए जना बिन सत हार बो के। राजा हंसतो हंसतो, क्योंकि वचना बंदड़ हो गए, आप मांगो सो मैं थाने देशू। लोहनगढ़ को राज मांगियो, सारो को सारो ब्राह्मण ने दे दियो। बोलो वो सारो राज आज सू थाको है। तो बोले राजा वो राज मारो है, तो तने 1812 वर्ष को देशू तो काटवा वास्ते आ नगरी छोड़ जाणू पड़से रहबा गोंदू। बोलो ठीक है, भी मंजूर। बोलो दो बात और भी सुन ले। बोलो कहीं ये भी बता दो बाकी गुरा को। बोलो जती दूर तेरी सर्द सीमा है, बत्ती दूर में तो पग में जूती पैर नहीं सके, अंजल पानी भी कर नहीं सके। राजा चंद मन में विचार करे, तेरा भला हो जाए, कहां का बेटा मांगया, ओ ब्राह्मण तो पाठ साहिब मिला दिया भाई, मांगबा की भी हद है। राजा चंद आ बात भी मान्य करी और कहे 3 दिन की जापा में सूती रानी मलियागरी। राजा चंद आपकी रानी मलियागरी ने केबा वास्ते जावे, मिलवा वास्ते जावे कि सारो राजपाट में ब्राह्मण ने दे दियो है और मैं 12 वर्ष को देशू तो काटवा वास्ते आ नगरी छोड़कर जा रही हूं। अब कहे राजा महल में प्रवेश करे। 3 दिन की जापा में सूती रानी मलियागरी पर्दा के ओटे खड़ी हुई है और मुजरू शादी है। तो राजा चंद कहवा लाग्यो, सुख तज दे संसार को, अब लोहनगढ़ को राज रानी आज हो गयो पार को। ब्राह्मण बन के वचन ले लिया तो देखणु के घर बार को, तेरो पालम पिछवो हो ये मुजरो तो मान ले भरतार को। हिरानी मैं सारो राजपाट ब्राह्मण ने दान में दे दियो है, 12 वर्ष को देशू तो काटवा वास्ते जाऊं तो मार का नहीं तो तू राम रमी मान जे। अब देखो 3 दिन की जापा में सूती रानी मलियागरी उठकर राजा सु कहवा लागी कि मुजरो कैसे करण आए में पूछती सरकार ने, बिना श्याम छाती फटे पिया कौन संगाती है लार ने। घर को सली को देखणु सरकार ने, कि बालका ने छोड़ चालिया आज कर अलूणी नार ने। थाने थोड़ी बहुत शर्म को नहीं आई, मैं 3 दिन की जापा में सोती हूँ, 3 टे मजवान खाई को नहीं, ये जापाड़ी को ध्यान रखना पड़े। भाड़ बूढ़ को सदमू बैठ जाए, अचानक कोई बात कह दे तो कि माँ तो काचो है थे मैंने हाले हो गए। मो राजपाट ब्राह्मण ने दे दियो दान में, अरे 12 वर्ष को देश उठो भोगवा वास्ते जा रहे हूं। पर राजा एक बात मेरी भी सुन लो, बोलो दान दिएड़ी भूमि के मायने मैं 1 लाख की को निरूली मैं भी थक सक गई। चाल शू क्यों के बसिया राजावा के बस रानिया भी बसी हुआ करती नहीं। आजकल वाले तो कहते कोई बात को नहीं बाबा, 12 वर्ष की तो बात है, ध्यान छोरा जैसी सवाला जाओ कि 12 दुबई दवाई जाए गंगा बीजा पासपोर्ट जपत जाए ना भाई रही है छोड़ा जाए सरला। राजा चंद कहवा लाग्यो, रानी थारे सुओ एडो है, अरे महल शू बारे पग देबा को धर्म नहीं है, थारा हाल नावण जलवा हुआ को नहीं, भगवान कद नहीं खड़ियो। बोले और सुओ में बैठते हूं और ब्राह्मण 5 दिन में छांटो दे ना जड़वाड़ो, मैं 3 दिन में दे दूं, तो जोर को पडेड़ो ले जास के इंसा को कोई काम नहीं है। रानी मलियागरी को नावण जड़वा पूजा कर, शायर नीर को पालनो माथे मेले और महिला से नीची उतरिए। अब सारी नगरी भेड़ी होगी लोहनगढ़ की कि आज आपनो राजा आपने छोड़कर जा रही है, झुर झुर सारी नगरी रोड़ी। तो राजा चंद हाथ जोड़कर देखो प्रजा के सामने, सब भास बीनती चंदन जली
भगवान बिछेवो क्यों करो, बालका को पालनो हाँ जी, बालका को पालनो आ मलिया गरी माथे धरो, अब लोहन गदने छोड़ राजा भिखो काटन नीसरो। अब राजा चंद सारी प्रजा सो के आज तक की मेरी बोली चुकी बिकी मैं माफी मांगू। अब मत रूठो किरतार किड़ी पर जी पाता है, दिन पलटा दुखी पाता है। राजा चंद दुखियारी होके लोहन गढ़ से जाता है, राजा चंद दुखियारी होके लोहन गढ़ से जाता है। गर्मी ऋतु बैसाख जेठ की धूप गिरी नहीं छाया रे, गर्मी ऋतु बैसाख जेठ की धूप गिरी नहीं छाया रे। इसी वक्त में नगर छुटा दिया धन किरतार तेरी माया रे, धन किरतार तेरी माया रे। बेचारू जी बिलकता फिर चले दयाल किनारा रे, बेचारू जी बिलकता फिर दयाल किनारा। दिखाता है उनकी कत है गोविंद घड़ी की राजा चंद पछताता है। तेरे मत रूठो किरतार किणी पे दिल पलटा दुख पाता है। राजा चंद दुखियारी होके लोहनगढ़ से जाता है। अब 7 सलाम नगर से करके चंद भूपोट जाया है कि गर्मी रुत बैसाख जेठ की धूप गिणी नहीं छाया है। जेठ को मनु हो, अब भगवान ने तो देखो परीक्षा लेनी थी को सत देखनो हो। सूर्य देव ने इशारो करो, बोलो बावड़ा देखे कहीं है यही जेठ का मन्ना के मान तो घणो ही तावड़ो पड़े पण है बिना चौगड़ू पटक के चीणू भी जमीन में पड़ जाए तो बूंगड़ो हुर निकले। अब राजा रानी के पगा में जूती ही कोनी, कोमल पांव धरिया है धरणी पर दिन दिन तेज दिखाता है। राजा और रानी के कहे पगा में पतासा के मान मान फाला होगा। तो राजा चंद मन में अणेसो करो रे परमात्मा, ऐसो कहीं पाप करो
दुख दियो रे किरतारी बिना अरे निर्धन हो गया रे राजा और रानी अब निर्धन हो गया रे राजा और रानी विपता के माही नर को कोई नहीं संगाती ए भाई ना बंधु कोई कुत्ते में गनाती भगवत रुषा पाछे भीखी मंगावे अब शीश पर बोझ धर के मंजीर करावे रीता तो भरेगा दर का भरेगा भूल जावे अब शिव शंकर को कोई पार न राजा चंद पतासा के मान मान फाला हुआ पगा में खून पड़ रहे राजा और रानी के तो मन में अणेसो करे रे कहीं दुख दियो रे किरतार बिनानी निर्धन हो गया आज राजा और रानी अरे विपता के माही नर को कोई नहीं है संगाती रे भाई ना बंधु कोई कुटुंब गनाती भगवत रुष्या पाचे भीख मंगा दे अरे शीश पर बोझ धर दे वो मंजिल करा दे ए रीता तो बरेड़ा नर का बरेड़ा ही डूल जावे अरे शिव शंकर को तो कोई पार ही को नहीं पावे आ तो भगवान की लीला है कणा लड़ा दे रकणा मिला दे ठाको नहीं पड़े अरे मिलवा के लिए एक शब्द की जरूरत पड़े और एक ही शब्द सुन बिगड़े आ परमात्मा की लीला है दो भाइयों के बीच में 10 सालों केस चल रहे हो आपने मारवाड़ी में कहावत है ना कि भाई वे 100 बावड़े भाई नर पानी नहीं मिलता बाहर कौन लागे अब दोनों भाइयों के बीच में आधी बीघा जमीन ने ले लड़ाई ही और कोर्ट के माए केस मुकदमा वेड़ा दोनों भाई आपस में बोले को नहीं क्यों कहा तो भगवान की लीला ऐसी है नहीं भाई रे भाई बोलिया को नहीं करेगा पर मामलो जन को उजड़ो अब दोनों पेशियां पर जावे 10 सालों रेवेन्यू को केस लंबो बहुत चले देखो सो कंसल्ट है अब बड़ो भाई पहली कोर्ट में पूगो बरसात को टाइम हो जूती बारे खोल गो छांटा पड़ रही छोट के भाई आयो वो देखे बोलो भाई जी वाली जूतियां बीजे बारे में खराब हो जैसी चमड़ा की तो वो उठा रखेंगे पट्टी के तले सरकाए को देखो दोनों मुंडे को नहीं बोल रहे पर पट्टी तले सरकाए को अब माई ने वकील दलील लगा रहा फैसलो 10 साल चल रहे तो जल्दी सिल्टमान कटो रोजिना जी पाचे बार आया दोनों आपस में बोले को नहीं बडोड़ा भाई ने जूती को ला दी अब जूती को ला दी जना देखो या जोर जोर से बोल और कर बड़ी जूतियां खोली घटिन गई बोल हाथ को नहीं आपस में दूसरो बेटे कोई हो को नहीं तीसरो कोई आदमी हो को नहीं अब वो छोट के भाई कहीं बैठे खेलती उबी जंटी एक पेड़ हो भी खेलती ने कहे छोट के भाई ए वो खेलती मैं आवो जो भी पट्टी तला मैं सरकार दी बोलो बीजे ही खराब हो जैसी खेलती ने कहे आ देखो अपनी हिंदू संस्कृति है आपने लुगाया पताया छोटी बीन नहीं बने दो मना को टाबर गोदी में ले सुसराऊ बोल जाए नन्या थारा दादा ने कहते बाजार जावे तो 2 किलो चीनी ले रानी है अब दादो भाई नबड़ा पर पाचोरी डाइल करे छोरा थारी मम्मी ने पूछ दाना लेनी है देसी अब बोलो बदलना वो टाबर थोड़ी जाने पर ओटो है और आपनो और श्रृंगार है एक तरह को शर्म कहने जी की कभी दी और शर्म भी राख लेगी अब
अब वो छोड़ के भाई खेल दी ने कहे बोलो खेल दी मैं बरसो जो मैं पट्टी तले सरकार दी जूतियां भाई चमड़ा की खराब हो जाए। अब देखो बुढ़ा भाई जी को मन बदले है। अरे तेरा भला हो जाए बोलो तन माड़ी जूतियों की चिंता है। बिना बेटो भाई बोले तन माड़ी जूतियों की चिंता है। एक काम कर बोले आदमी भी को जमीन की कतरा में लड़ा न 10 साल बोले तू राख ले ना छोड़ के भाई बोले अति सोरी देश न तो तू ही रखना चाहिए। आपने तो बात की बात ही अति सोरी देश न तू ही राख ले। तो कहने को मतलब भाई वैसो बावड़े पण राजा चंद मन में विचार करो पगामू खून पड़ रहो ठाड़ा देख देख कर पग मेले तो भगवान ब्राह्मण को रूप तो लुकायो। राजा चंद को सत देखनो हो हीरा पन्ना जड़ेड़ी जूतियां लेकर राजा और रानी के सामने आवे और कहवा लाग्यो अब पगा उभारू देख पगर खी पे रावण मोची आया। अब मैं रावण मोची आया खुशी पड़े तोरे खुशी पड़े तो राम देवी के राजा के दिन सको अब कह रहे हीरा पन्ना जड़ेड़ी जूतियां राजा देखी ना राजा समझ गो कि ओ तो मामलो कोई और है ईण की जूती तो बनाई को नहीं और ओ जी फाला हुआ है पैरा बायो है वो तो मामलो तो भगवान अपनी परीक्षा ले रहे। तो राजा चंद थोड़ा सा इशारो करो भगवान ने बोले ना तू देख जगी बात को नहीं है। हाँ मरबे मर जाना बाकी दो का दलिया नहीं खाना। अब तो आई देखनी है भाई तू जीते एक जनी मैं जीतू। अब भगवान देखो बोल बोले राजा चंद भगवान ने समझा रे भगवान मोची बनेड़ो कहे बोले ए हीरा पन्ना जड़ेड़ी जूतियां हैं मैं थारी नगरी को मोची हूं पैर लो रिपे पीछा की कोई बात नहीं है। या देखो राजा चंद पाचो कहीं के अब धर्म पुण्य की तू कहते पकड़ अरे बोलो मैं आखिर छतरी जाया अरे कोटी मेरे पास नहीं है मैं तो भगवत का पकड़ा पाया। एक कोटी मेरे पास नहीं है मैं तो भगवत का पकड़ा पाया। विकट बनी कमाल जीव तरसाता है राजा चंद भिखारी बन के भोग से आता है। पगाओ भाणो देख पगर की पैरामण मोची आया खुशी पड़े तो दाम दे दीजिए राजा कर ना सकूंगा मैं दाया थारी नगरी को मोची हूं ए जूतियां पहरो थाका पगा मो खून पड़तो मैं देख कौन सकूं। जना राजा चंदे को बात को मजो लिए बोले हे मोची तू धर्म पुण्य की दे दे ब्राह्मण ने मैं आखिर छतरी जाया है इसकी धर्म पुण्य की को ले ने क्योंकि ब्राह्मण बड़ो तो आयो न घरा राजपाट लियो ही होग राजा चंद के नु। जना भगवान ने कहे बोलो धर्म पुण्य की तू दे दे ब्राह्मण ने मैं आखिर छतरी जाया अरे कोटी मेरे पास नहीं है मैं भगवत का पकड़िया है पाया। बोले हे मोची रिपे पीसो मारे कने है कोनी मुफ्त की दिएड़ी मैं पैरू कोनी क्यों ए मारा 7 बिरत है राजपूत का 7 बिरत वे कौन कौन सा कि प्रथम बिरत राजपूत का सन्मुख झूठ नहीं बांके। पहलो बिरत कही है कि एक तो झूठ को नहीं बोले चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए झूठ को नहीं बोले। दूसरा बिरत राजपूत का परत्रियन काछ नहीं खोले लंगोट को सांचो
तीजा विरत रजपूत का, लाखन बीच लड़े एक लो, चाहे लाख लड़बाड़ा हुआ ना सामने तो एक लो लड़ने जा रहा। चौथा विरुद्ध रजपूतरा, दान दीर गत करे, अगर कोई ने क्यों देवसी ने तो आई कैसी के देन हार कोई और है, देवड़ो तो कोई और है। लोग मेरे पर भ्रम भ्रम कर रहे हैं भाई मैं दियो, बाकी मैं क्यों गंदे रही हूं, देवड़ो कोई और है। दे रही या बोलो बिया नहीं गा, मैं बढ़ाने से बिया अरबिया करे हो, तो ए अलग प्रकार का वृद्ध हुए। भगवान मन में विचार करो, हाल तो थोड़ो ही चालिए कोष कांडी, बरस 12 पड़े देख सु थाड़ो सतकताक दिन तणी चाले। अब राजा रानी ने भूख सताई, जना कवि गंग कियो, आ भूख आ कोई की संगड़ी को नहीं वह, और आ तो कोई के आवो मत कि भूख से राज का तेज हट जात है, भूख में साधु की बुद्ध हारी, भूख में कामनी काम तजे पुरुष तजदे है नारी, भूख में मात पिता का काज बिगड़ जावे, भूख में बेच दे है कन्या कुमारी। गंग कहे सुन साही अकबर, भूख तीनों लोकों से है न्यारी। राजा रानी ने भूख सताई। अब भगवान मोची को रूप तो लुकायो है, हलवाई को रूप बनायो, 5 प्रकार का पकवान बनाया, और पकवान भी इण का बनाया कि सुग ना जाए तो देवतंग डांग बाज जाए खाबा की खातर। अब 5 ही पकवान बना करी, आगे बन बैठ हलवाई। आज कहूं मैं जिम जा छतरी, जान तुम्हारी घबराई। आज कहूं मैं जिम जा छतरी, जान तुम्हारी घबराई। अरे राजा बोलो मैं कैसे जीमू, मेरे पल्ले तंगाई। राजा बोलो कैसे जीमू, मेरे पल्ले तंगाई। जान पड़े तो पड़ो भलाई, मेहनत कर खासा भाई। जान पड़े तो पड़ो भलाई, मेहनत करे खासा भाई। के भी 5 ही पकवान बनाकर आगे बन बैठे हो हलवाई। आज कहूं मैं जिम जा छतरी, जान तुम्हारी घबराई। हे राजा थारी नगरी को हलवाइयों क्यों दिबड़िया खाता फिर है, ले भोजन कर। राजा बोलो मैं कैसे जीमू रे, मेरे पल्ले तंगाई। या जान पड़े तो पड़ो भलाई, मेहनत करके ही खावा ला भाई। बोलो मुफ्त को दियड़ो तो को नहीं खावा। अरे जान काल पड़ती आज पड़ जाए, आज पड़ती अभी पड़ जाए तो कह धोखाड़ो काम है को नहीं। प्रेमी सजनों भगवान मन में विचार करो, बोले जूत्यों और भोजनू ताबा बड़ा है को नहीं, आगे खातर तो मामलो कोई और ही करना पड़ सी। भगवान भी छेटी दे दी। राजा और रानी शरद सीमा के ऊपर पहुंच गया। आगे नदी बहरी। राजा चंद रानी सु कहवा लग्यो, रानी इन नदी ने पार करता ही दूसरी रियासत आ जैसी। अरे आपा कोई गांव में चाल स्या, अपना सायर नीर को पालनो कोई के गेणे मेल स्या, और 2 टेम को कल्यो आपा भी कर स्या। शुरू हो गयो सुमेरी ऊपरी, रानी वक्त हो जो शाम को। एक गाया भैंसा घिर गई, आज वास करी ओ गांव को। के रानी ओ सूर्य देव ओ डूंगरंग मायने बड़गो है। शाम को टेम है। पहले आदमी देखो गांव को ठाकियां पटकता, दिशा को ठाकियां पटकता, टाइम को ठाकियां पटकता। कि शाम के टाइम में जताई पशु पक्षी जठिन जाया करे, बठिन गांव या करे। क्यों कि शाम का सगला दाप जाए ना आपका खूंटा पर जाबा की सोचे।
सुबह की टाइम कांकड़ में जाए, शाम की टाइम आपके घर जावे। इको मतलब ए जठिन पशु पक्षी जा रहा है, अठिन कोई गांव है। रानी मलियागरी कहवा लागी, राजा आ नदी मारू पार को नहीं हुए, क्यों कि तीर पेली कीर दिखे राजा चालणू किस काम, कोई गंगा के शिराने रात काट लिया आज की। आसरो रघुनाथ को, आसरो रघुनाथ को रानी और सहारो नाय, घनघोर विकट जंगल के माई रेणु काके ताय। बोले नदी तो पार करनी पड़सी। राजा चंद कहे मलियागरी रानी तू आज हिम्मत मत ना हार, आज अपनी हांसी होसी। आखिर बेरी और बाट पियाणु तो कट्या ही सरसी। बेरी ने और बाट ने और दुख ने काट बहु कटे। जना रानी मलियागरी कहवा लागी, राजा थोड़ी बहुत शर्म को नहीं आओ, मैं 3 दिन की जापा मुंह टेढ़ी थाके गेल टूली हूं, 3 टाइम में अजवान खाई को नहीं। और थेमन को क्या नदी पार कर, लुगाया का दर्द में राजा थे कहीं जानो। तो रानी मलियागरी कहवा लागी, हो अब हमारे चाल कमर में चीस, अब हमारे चाल कमर में चीस। दर्द डोला को उठे रे, दर्द डोला को उठे रे। कई मर्द ने तो, कई मर्द ने तोल दर्द डोला को उठे, दर्द डोला को उठे रे। अब रानी मलियागरी रोती रोती कह रही है, राजा चंद ने रानी के आंखें मुंह आंसू जा रहा और कहे, हे राजा हो पति मारा, हो पिया दी मारा, पति मारा चिड़पित उठी रूपारी अपने दो दो चोटा पर मारे। पति मारा चिड़पित उठी रूपारी अपने दो दो चोटा पर मारे। रानी मलियागरी कहे, पति मेरा किण भी उतरू पार, आपने 2-2 टाबर लार। हे राजा मैं 3 टेम अजवान खाई को नहीं, शायरी नीर को पालणू लिया थारे गेल बगिया आ रही हूं। और थेमन अब कह रहा होगा नदी तो पार करनी पड़सी, जिद्दी पकड़ ली। रानी मलियागरी थकेड़ी। राजा चंद बोलो, हाल हमारी हिम्मत है, मैं नदी में प्रवेश करूं, देख रहा हूं कि कतोग तो तेज बहाव है, कतोग ऊंडो पानी है। राजा जी ही कहे नदी में प्रवेश करवा लाग्यो। रानी मलियागरी कहे, अरे मारा रुदन से कपड़ा भरिया में सूती श्यालू ओढ़ के, हे पति मेरा इन विदते किया चलिया छोड़ के। राजा चंद पानी में प्रवेश करो, एक नहीं सुनी, ई तीर सु बी तीर तणी जायो। बातो भगवान की लीला ही, नदी ही जटगी जटे रुगीर नीची बैठ गई, गोडाऊ ऊपर पानी खटे कौन ला दियो। राजा चंद खुशी हुगो, आतो रानी ने कहवा लाग्यो, रानी गंगा मां बड़ी सूती बेरी है और गोडा सु ऊपर पानी खटे कोनी, ल्या शायर नीर को पालणो मन दे, बी तीर पर मेल और पाछो वार में तन्ने ले जाशो। अब राजा चंद शायर नीर को पालणो, नदी के बी तीर पर मेल और पाछो आर्यो। रानी मलियागरी लेबा जे टेम देखो भगवान पाछो चेत्यो है। बोलो ए जूत्यों पकवान हूं ताबा बड़ा है कोनी। गंगा ने इशारो करो, भगवान बोलो देखे कहीं बावड़ी, अब उठ बदे थड़ा बे भूण। अब देखो गंगा दियो फटकारो जो राजा चंद ने बुआर लेगी। बी तीर पर शायर नीर को पालणू, ई तीर पर रानी मलियागरी और राजा चंद गंगा के मायने बेगियो। बेतो बेतो राजा चंद कहवे,
हे राम। बोलिया एक दिन बैठो महाराज सिंहासन मैं बैठा हुक्म चलावे था। हाकम मसूदी जिला कर नौकर नित द्वारे मेरे आवे था। हाकम मसूदी जिला का नौकर नित द्वारे मेरे आवे था। अब देशपति विदेश विलायत और देशपति विदेश विलायत मेरा हुक्म उठावे था। रंग महला में मल्लिया गरी रानी संग बैठा मौज बनावे था। रंग महला में मल्लिया गरी रानी संग बैठा मौज बनावे था। हे तू त्रिलोकी नाथ सांवरा रे, ओ गिरधारी वीरा। है तू त्रिलोकी नाथ सांवरा जिनमें झाट दिखाता है उल्टी गत है गोविंद धनी की राजा तुम पछताता है। राजा चंद बेतो बेतो अनेसो करे कि एक दिन बैठो मैं राज सिंहासन बैठा हुक्म चलावे था। अरे जत्ताई हाकम मसूदी जिला का नौकर नित द्वारे मेरे आवे था। माड़ा बारणा पर बैठे रहता। देशपति विदेश विलायत में मेरा हुक्म उठावे था। जो मैं कह दे तो भाई होती रंग महला में मलियागरी रानी संग में बैठा ही मौज मनावे था। पर तू त्रिलोकी नाथ सांवरा छिन में छांट दिखाता है। उल्टी गत है गोविंद धनी की राजा चंद पछताता है। क्यों कि भगवान काई करे काई नहीं करे ई बात को ठा पड़े को नहीं। एक राजा शिकार खेलवा वास्ते जातो तो कहे एक हलकारा नशा के ले जातो रोजीना। वो हलकारा को कई काम होगा राजा शिकार कर ले तो होगे मैंने खुआ पर मेल श्याम तनी पोग जातो गड में अतो ही काम हो। अब राजा घोड़ा पर चालतो पर भी हलकारा को एक नेम हो कि कोई भी काम चाहे माड़ो हो जाए चाहे चोखो हो जाए वो हलकारो एक ही बात कहते कि भगवान करे जखी बढ़िया करे। जो भी करे ना भगवान बढ़िया ही करे माड़ी कदे भगवान करे ही को नहीं। क्यों एगो नाम सचितानंद है हर टेम आनंद। पर वो अपन बुरो लगे कि भाई वो गलत को नहीं है वो सब सही हुए जो भी हुए जो बढ़िया हुए वो कदे ही भगवान ने ओढ़ मुझे। तो एक दिन राजा घोड़े सवार हो रही हो अरे घोड़ा पर जो की काठी मांडा न जीन भी की पाती निकलेड़ी अरे भी पाती की लाग राजा की आंगली कटकी। राजा हलकारिया ने कहे भी नौकर ने रे यार हलकारिया आंगली कटकी। हलकारिया आंसर गए बोले बहुत बढ़िया काम है। बोले बहुत बढ़िया काम है राजा तारी आंगली कटवाड़ो। राजा भगवान करे जगी बढ़िया करे। अब राजा जोगी अग्नि जल आ रही उल्टी रीत डरता रही जी ऊपर सुरा में थोड़ी पड़ा करे प्रीत। देश का धनी की आंगली कटकी हलकारियों बात की के बढ़िया काम हुए। राजा ने क्रोध आयो बुलाए नौकरा ने बोले इन्हें काट में दे दो। काट जानोगे लकड़ी को काट तो ये बीच में कोचरो तोड़ दोनों मंड बोल्ट को छेड़ा होता पक्के मायने गाल पैंकड़ो और तावड़ा में घेर देता काट में। अरे शाम का बोले ने फांसी देनी है। राजा फांसी को हुक्म दे दियो। अब भी हलकारियां जी फांसी को हुक्म दियो हलकारियों और हंसियो। राजा बहुत बढ़िया काम हुए आज देख भगवान मार का नहीं करी है। अरे श्याम का मन फांसी लाग सी मैं भगवान के करने जश्न। राजा मन में विचार करो देख तेरा भलाव जाए फांसी में कुंड रहे बीटे में हंस रहे कोई बात को राजा रोजीना तो भी नशा के लेट जातो शिकार खेलवा जातो। आज राजा एक लोग हुए शिकार तो हाथ आई को नहीं। घनघोर जंगल के मायने प्रवेश कर गयो। राजा ने प्यास लागी पानी की तलाश के माए राजा और आगे चले गयो। आगे बिलंग को राजा आएगो। अब राजा गन तो प्रजा को और सेना को जोर हुए एक लम गई वैसो
वो बिलांगो राजा कहीं आपका सैनिका ने आदेश दियो कि दूसरी रियासत को कोई आदमी पकड़ लाओ, देवी के बलिल देश यार देवी ने प्रसन्न कर बिलाना सैनिक राजा ने पकड़ लेगा। ले यार नवाए दुआए तैयार करो, बिलांगो राजा पूछवा लगे, बोलो ले आया, बोलो ले आया, बोलो चेक कर लीजिए कोई खंडित नहीं है, देवता के खंडित चीज कौन सी है। अब राजा ने चेक करो ना, राजा की तो आंगली कटेड़ी, बिलाना सैनिक बोले साहब की तो आंगली कटेड़ी है, टप्पे टप्पे खून पड़े, बोले छोड़ दो अपने काम को करने दूसरे लो। जना राजा न हो सयोरे तेरा भला हो जा, हलकारियों को की बात तो जोर की भगवान करे जगी, जोर की करे जी आंगली आदमी कटेड़ो तो अपनी नाड़ कटती। राजा चढ़ो घोड़े रे, भी हलकारिया ने फांसी लागसी बिन बचावा। राजा आयो घोड़े सवार होकर भागेड़ो, जी टेम हलकारिया ने फांसी दे रहा, काल तो कपड़ो हटा दियो। आतरों में राजा हिला पड़ा रे, उतारो उतारो फांसी मत दो, हलकारिया ने फांसी मत दो। उतारो नीचे सारी वार्ता बताई, बोले यहाँ मानी बिलांगा राज में चले गयो, बेलमन पकड़ लेगा देवी के बलि देवा ने। वो बिलांगो राजा बोले भाई चेक कर लीजिए कटू खांडो तो कोनी एडो है, आ माड़ी आंगली कटेड़ी हलकारिया आज आज आंगली नहीं कटेड़ी में तो नाड़ कटती बच गा। जा हलकारियों के देख ले राजा, तू रोजी ना लीजिए जे मन आज साके ले जा, तो मैं सारो साफ तो बली मारी लागती। तो भगवान ने बचाना होएगी, जना देखो बिन काठ में गिराई गो, राजा एक लो गयो। तो ईश्वर की लीला ने कोई समझ नहीं पावे, दुखी उस के देखो मन काट में दे दियो, तावड़ा में पड़ो, भगवान में कहीं बुरो करो, बुरो को नहीं करो, तारे लिए कुछ अच्छो हो रही है इसलिए भगवान बुरो करे। जो बंदा ज्यादा ध्याता उस नर को तू ज्यादा त्राता, जो बंदा इस तरह रह जाता फिर कही की बिचारी ने बिगाड़ी बिना तूने कही कि नहीं सुधारी। भगवान पहली बिगाड़े फेर बनावे। शिल्पी लेके हाथ हथौड़ा मार मार पत्थर को तोड़ा, फिर एक एक को जोड़ा, फिर बना देता है महल अटारी, बिगाड़े बिना तूने कही कि नहीं सुधारी। अब कहवे राजा वे तो कहवे आपका सासरा का कांकड़ पर पूग जावे चंपापुर नगर में, बैठांगा कीर मछलियां पकड़वा वास्ते भैंसा चरा बड़ा कीर वे नहीं बे जाल गे रखियो नदी में, राजा भी जाल में उलझ गो, रात्यों जाल के उल्टे बैठे रहियो, नशा में झपड़ गया लागे। सुबह की टेम ही राजा चंद को साड़ो राजा धूम्रपाल भी नदी में स्नान करवा वास्ते आया कर, तो भगवान चाहे कत्ताई फोड़ा पटके ठीडे ठीडे लगाया करे। राजा धूम्रपाल ने गंगा को रूप धारण करके कहवा लग्या, बोलो राजा तेरो निपुत्रापणु मिटा दूं। राजा धूम्रपाल के भी कोई संतान ही को नहीं। हाथ जोड़कर राजा धूम्रपाल कहवा लग्यो, जगत तारणी गंगा हो, आप निपुत्रापणु मिटाओ तो क्यों नहीं मिटे ही मां। तो बोलो तू गंगा के किनारे किनारे चाल, तन एक नहीं दो पुत्र सागे पालना में सुता प्रदान करशु। राजा धूम्रपाल गंगा के किनारे किनारे चाल्यो, तो कभी शायरनीर को पालनू, मुंडा में गुंठा ले रखा, दूध तो घटू आओ, रखे घोड़ा का हना पर राज दरबार में लावे, मोटा मोटा विद्वान पंडिता ने बुलाकर बच्चा को नाव निकलवायो, एक को गंगेश्वर दूसरा को राजकुमार। शायरनीर नांदेराम आपका मामा के घर पड़ रहा है। अब्बा रानी मलियागरी बाट निहार रही आपका पति की, दिन की उगाड़ी हुई चांदणु यो ई तीरू बी तीर्थनी दिख्यो क्यों ही नहीं है। तो मन में एने सो करो कि आपणु पति तो अपना टाबरा समेत ही नदी में बेगो तो तेज बहाव है। तो रानी मलियागरी एने सो करके भी गंगा ने कहबा लगी, हे विधाता पावनी मेरे तकदीर में क्या लिख गई। पहले मेरा घर छुटवाया अब निपूती तू करी, मेरे प्राण पति को बहा ले गई। गंगा तू बेरण भई सुध बुध भूल बेहोश हो के रानी बन की ओर सुरता गई। पहली तो कहे रानी भी नदी में डूबर मरवा को मतो करो, पर प्रेमी सजनो आत्महत्या करनो भी सत हारबो है। आदमी आत्महत्या करे ने बा सत हारबो है।
घनघोर जंगल की ओर रवाना हो जावे। चालता चालता कहे धौलपुर नगर का कांकड़ पर पुग जावे, बटे खुमारा को खनेड़ो हो। मन में विचार करो आज की रात आपा अठे ही बीताश्या। और अठीनु राजा चंद ने कहे धौल चंपापुर नगर का बेकीर नदी मुंह निकाले पूछनो करो भाई तू कौन काई है। तो राजा चंद मन में विचार करो जी आप यहाँ कह दियो ना मैं लोहनगढ़ को राजा हूं, तो एक कीर अपन को खेला अपन अपना 12 वर्ष बिताना है। राजा चंद बोलो भाई धरती आकाश छोड़ो और धरती झेलो को नहीं थाका भैंसा चराशू 2 टेम को कलियो बन भी दीजो। तो कहे बिकाई सास रखा कीर भैंसा चरावा वास्ते राजा चंद ने राख्यो। अब अठीनु रानी मिलिया गरी धौलपुर नगर का भी खनेड़ा के माई उभी उभी आधी रात का समय में जब आंचल आ फरियो माँ के कहे बेटो भूखो जाए ने, तो कहे पेनू आ जाए। तो रुदन मचायो रोती रोती कहवा लागी भगवान ने रानी मलियागरी अरे राजपाट को मेरे सोच नहीं रे, अब राजी हो भगवान लियो। शायर नीरी बिछटता मेरो आज कड़े जो बैठ गयो। शायर नीरी बिछटता मेरो आज कड़े जो बैठ गयो। अरे मेरी छाती भरे रे आफरे आंचल, अब नैन झूरे मेरो रोवे हियो। राजा चंद की मैं मलिया करी बन में करती ओ पियो। राजा चंद की मैं मलिया करी वन में करती पियो ही पियो। मेरा पति पुत्र की आग लाग गई, आग लागरी अब चुभगी है जैसे सेल अणी। शायर नीर बिलक तर छोटा साके सिर को श्याम धनी। शायर नीर बिलकता छोटा साके सिर को श्याम धनी। रानी मलियागरी रुदन बचावे और कहवा लागी भगवान के हे भगवान मेरे राजपाट को बिल्कुल सोच को नहीं क्यों कि माड़े घर तू आयो। राजपाट का मेरे सोच नहीं है रे राजी हो भगवान लियो। पर शायर नीर बिछटता मेरो आज खड़े जो बैठ गयो, क्योंकि माँ की ममता वे मेरी छाती भरे है आप रहे है आंचल। अरे मेरो नैन जुरे रोवे है हियो। और राजा चंद की मैं हूं मलियागरी आज बन में करती फिरू हूं पियो पियो। मेरे पति पुत्र की आग लागगी चुभगी है जैसे सेल की अणी। अरे शायर नीरी बिलकता छोड़ दिया मैं सागे सिर को श्याम धनी। तू त्रिलोकी नाथ सांवरा चिन्ह में छांट दिखाता है, उल्टी गत है गोविंद धनी की राजा चंद पछताता। रुदन मचाता मचाता भाग फटाई धौलपुर नगर को खुमार आपका घोड़ा लेकर बिखनेड़ा माटी लेवा वास्ते आयो। आगे रानी मलियागरी खड़ी दिखी। खुमार मन में विचार करो आज तनी तो कन्नौ ही सुना कि डाकण शहरियार भूत पलीत हुए है, पर आज वह कन्नौ सुनेड़ती आख्या दिखाई। पर खुमार की भी सुनेड़ी कि भूत पलीता का वासा आदि पहली पहली वह सुबह 12 बजे तनी। अब तो प्रभात को टेम है, ब्रह्म मुहूर्त हो गयो, देवता का वासा हो गया। क्यों देवता जोर लगे सिर क्यों फटकारो आपा देशा काट लिया ना कहो एक लो तो खाली तो काई चल लंगड़ा। कुमार करकड़ी छाती के वाला के भाई तू भूत पलीत है डाकण शहरी है थारे वैद्य सी कर सके। अगर इंसान को रूप है तो थारे मैं थारे धर्म को भाई हूं। सत्यता को जमानो हो और धर्म का भाई को नाम लियो। तो रानी मलियागरी
बिना कुछ सोचे प्रेम सहित कुमार के पास में आवे। कुमार पूछ नो करे भाई तू कौन कहीं है? भाई बात मलियागरी की, मन में विचार करोगे वे 12 वर्ष काटना है। बोले आकाश छोड़ी है धरती झेली को नहीं बिरा। उसी जैसे थारा घर में प्रेम सहित काम करसू और 2 टाइम को कले उन्हें भी करसी। कुमार धर्म की बहाना बना करके वे रानी मलियागरी ने आपके घर लिया वे। अब देखो भगवान तीनों ने ठीठे ठीठे लगा दिया। कई दिन व्यतीत हुआ तो कहे राजा धूम्रपाल के एक धर्म को भाई हो भौम सिंह नाम कण बिणजारो, लखी बिणजारो राजा में को बोलो राजा भी को टांडो घूमतो धौलपुर नगर में पुग्यो और बिणजारी की तबीयत खराब ही सारो डांडो रोक दियो। भौम सिंह कहवा लागो कि अपना तंबू के मैं रोटी रसोई को काम करवा वास्ते मैं गांव में जाऊं और कोई न ले रहा हूं तो ले रथ और धौलपुर नगर का पनघट पर जार खड़े हो गयो। तो पढ़िया रहा देख कर कहवा लागी अब कुण सा देसा को कई जेरा परदेसी बिरारे परदेसी बिरारे कहीं पड़ो थारे काम नगरी मेरे कहीं पड़ो थारे काम भौम सिंह यारो बेपड़िया रहा का नहीं देख रहे हो तो कहवे बेपड़िया रहा के साथ रानी मलियागरी भी पढ़ लेवा वास्ते भी पड़गट पर आईडी। भौम सिंह बंजारो रानी मलियागरी की सूरत निहारी और मन में विचार करो भाई पढ़िया रहा तो पानी और भी बोली भरी है पर भगवान इन तो कोई थाली बैटरी बनाई है। भौम सिंह बंजारो मन में विचार करे अब अजब बनाई दीनानाथ रे अजब बनाई भगवान रे विधाता तुम अजब बनाती भगवान रे विधाता तुम अजब बनाई भगवान अजब बनाई भगवान अजब बनाई भगवान रे भगवान रे विधाता तंदी अजब बनाती भगवान रे विधाता। अरे तारा की ओट से चंद छुपे ना अरे मोर छुपे ना घन पातल छाया अब सुंदर नारी का नैन छुपे ना घूंघट की तट ओट दिखाया अरे रण मंडार से पूत छुपे ना अरे रण मंडार से पूत छुपे ना दातार छुपे ना धर्म मंगत आया जोगी को भेषिया में करो रे जोगी का